अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ टेक बंडल। बेसिकली टेक बंडल में हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की न्यूज़, मोबाइल फ़ोन की प्राइसिंग ज़्यादा हुई है या फिर कम हुई है, अपकमिंग स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो हम आपसे शेयर करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट लीव करके मुझे मोटिवेट जरूर कर दिया करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्मार्टफोन के प्राइस ड्रॉप के बारे में। बेसिकली वैसे मेरी नज़र में तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन के प्राइस ड्रॉप हुए हैं, बट जो मेन महंगे मॉडल हैं वो 3 मॉडल हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील आपको मिल रही है, वो मॉडल आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीवो Y100 की प्राइस ड्रॉप हुई है। इसमें 2 मॉडल आते हैं, 8 128 और 8 256। 8 128 की प्राइस की बात करें तो पहले तकरीबन उसकी प्राइस 55,000 रुपये थी, डिस्काउंट करके 54,000 रुपये भी मिल जाता था। बट अभी वो स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में आपको 50 से 51,000 रुपये के प्राइस टैग पर मिल जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम 8 256 GB वाले वेरिएंट की बात करें तो वो पहले हमें 58 से 60,000 के बजट में मिल रहा था, बट अभी उसकी प्राइस भी 3 से 4,000 रुपये कम हुई है और आपको 54 से 55,000 के बजट में वो फ़ोन ईजिली मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम ओप्पो की बात करें तो ओप्पो की Reno 12 F सीरीज़ की प्राइस ड्रॉप हुई है और थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। अब बेसिकली इसकी प्राइस ड्रॉप की एक मेन रीज़न ये है कि पोको ने जब अपना C75 लॉन्च किया है तो उसकी शेप, उसका डिज़ाइन, उसकी स्पेसिफिकेशन सेम हमें मिल रही थी ओप्पो Reno 12 F जैसी, तो लोगों ने इसको खरीदना शुरू कर दिया जिसकी वजह से इसकी प्राइस ड्रॉप होगी। Reno 12 F में आपको 2 मॉडल्स मिलते हैं, 8 256 और 12 256। 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट 4G है। इसकी जो ओल्ड प्राइस थी वो 75,000 थी। आपको प्राइस डिस्काउंट वगैरह ऐड करके कुछ 72 से 73,000 रुपये के बजट में मिल जाता था, बट अभी इसकी प्राइस 59,000 हो गई है। तकरीबन 15 से 16,000 रुपये का डिस्काउंट मिला है कंपनी की तरफ से। तो अभी ये स्मार्टफोन आपको मार्केट से 57 से 58,000 के बजट में ईजिली मिल जाएगा। 12 GB 256 GB वाला जो 5G वेरिएंट था उसकी प्राइस 1,00,000 रुपये में मिलती थी, यानी 99,000, बट वो आपको तकरीबन 95,000 के बजट में मिल जाता था। बट अभी उसकी प्राइस पर भी 11,000 रुपये प्राइस ड्रॉप हुआ है और वो आपको इस वक्त 89,000 के बजट में मिलेगा। अगर आप मार्केट का डिस्काउंट वगैरह ऐड करते हैं तो आपको वो 85 से 86,000 के बजट में वो स्मार्टफोन ईजिली मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वीवो की, तो वीवो का एक लेटेस्ट मॉडल वीवो V30, वैसे अभी तो V40 भी आ चुका है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डील चल रही हैं, बट जो वीवो की V30 है वो पाकिस्तानी मार्केट में 12 GB की रैम 256 GB स्टोरेज के साथ एक ही वेरिएंट आता है और वो स्मार्टफोन आपको 1,40,000 रुपये के प्राइस टैग में पहले मिला था, बट अभी वो स्मार्टफोन आपको डील के साथ 1,05,000 के बजट में बॉक्स पैक मिल जाएगा। अगर आप 1,25,000 या 1,30,000 रुपये का वीवो V40 नहीं लेना चाहते तो आप वो V30 ले सकते हैं। यूज़ कंडीशन में अगर आप लेते हैं तो आपको तकरीबन वो स्मार्टफोन एट लीस्ट 95 या फिर 90,000 के बजट में ईजिली मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की न्यूज़ के बारे में, तो बात करते हैं हम स्पॉटिफाई के बारे में। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर इंटरनेट के बारे में जानते हैं तो आपने कभी ना कभी सॉन्ग भी सुने होंगे, और अगर आप सॉन्ग सुनते हैं तो आपको स्पॉटिफाई के बारे में ज़रूर पता होगा। स्पॉटिफाई एक फेमस प्लेटफॉर्म है जिस पर हम गाने सुन सकते हैं, जिस पर हम पॉडकास्ट सुन सकते हैं, जिस पर हम काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेकर बगैर एड्स के गाने भी सुन सकते हैं। तो स्पॉटिफाई ने अभी यूट्यूब का मुकाबला करने के लिए अपने मोनेटाइजेशन को फीचर्स को अनाउंस किया है। बेसिकली मोनेटाइजेशन के फीचर्स के जरिए जितने भी पब्लिशर हो गए जो सॉन्ग पब्लिश करते हैं, जितने भी सिंगर्स हो गए, इंडियन सिंगर हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड जितने भी सिंगर्स हैं, वो अपने सॉन्ग्स अपलोड कर कर उससे अर्निंग कर सकेंगे। अर्निंग के 2 वेज होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके सॉन्ग्स हैं उन पर ऐड आएगी। ऐड सॉन्ग में नहीं आएगी बल्कि ऊपर और नीचे ऐड शो होगी जिनका पैसा पब्लिशर्स को, क्रिएटर्स को मिलेगा। पैसा 2 सूरत में मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम सब्सक्रिप्शन स्पॉटिफाई पर खरीदते हैं उसका कुछ 50 या 49% शेयर स्पॉटिफाई अपने पब्लिशर को भी देगा। और दूसरे नंबर पर पब्लिशर के जो कंटेंट होगा, उसके जो सॉन्ग्स होंगे उनको मोनेटाइज किया जाएगा, उन पर ऐड शो की जाएगी। इसका क्राइटेरिया कुछ इतना है कि आपके सॉन्ग पर कम से कम 10,000 घंटे की स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। मतलब 10,000 घंटे आपके जो अपलोड जो आपके चैनल पर सॉन्ग हुए हैं या जो आपके चैनल पर जितने भी सॉन्ग आपने अपलोड किए हैं वो 10,000 घंटे लोगों की तरफ से सुने जाने चाहिए, जिस तरह यूट्यूब पर 4,000 घंटों का वाच टाइम होता है। इसी तरह आपके पास कम से कम एक सॉन्ग के 12 एपिसोड होने चाहिए। 12 जो जिसको हम किस्तें कहते हैं, कम से कम 12 गाने आपने अपलोड किए हों, तब जाकर आपका जो कंटेंट है वो मोनेटाइज होगा। और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटर इस बात को लेकर खुश भी हैं कि हम स्पॉटिफाई पर अब जाकर
अर्निंग कर सकेंगे और पॉपुलैरिटी के साथ साथ आपको पैसा भी मिलेगा। बाद हम पाकिस्तानी मार्केट की वीवो की मोस्ट डिमांडिंग सीरीज़ वीवो की Y100 सीरीज़, जिसके बारे में हमने बात किया कि प्राइस ड्रॉप हुई है, उसका एक लेटेस्ट मॉडल वीवो की Y200 सीरीज़ पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग उसके मुंजिद थे, बट इंटरनेशनल मार्केट में वीवो अपनी वीवो Y300 सीरीज़ लॉन्च कर रहा है। 8 GB की रैम, 256 GB और 12 GB की रैम, 256 GB, 2 वेरिएंट्स हो गए। अभी इसी नवंबर के महीने में ही इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, इंडियन मार्केट में भी आ जाएगा और कुछ दिन 15-20 दिन के बाद पाकिस्तानी मार्केट में भी ये लॉन्च हो जाएगा। 6.7 इंचज़ का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले स्मार्टफोन में दिया जाएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फुल HD प्लस की सपोर्ट, प्लस HDR10 प्लस की सपोर्ट और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी आपको स्मार्टफोन में मिल जाएगी। 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ इस स्मार्टफोन में आपको 80 वाट की फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी, वही 80 वाट की फास्ट चार्जिंग जो आपको वीवो Y100 में मिलती है। 50 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप होगा, जिसमें आपको 5 मेगापिक्सल का एक बोके सेंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। 32 मेगापिक्सल की फ्रंट सिंगल सेंटर पंच होल कैमरा होगा, जिससे आप 4K रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते, बट आप 1080p 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। ये वो सारे वीवो की फ़ोन्स है जो इंटरनेशनल मार्केट में पहले लॉन्च होते थे और बाद में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होंगे। इसके बाद रीनो की 13 सीरीज़ के कुछ रूमर्स भी नज़र आ रहे हैं और रीनो 13 सीरीज़ के बारे में बात करें तो रीनो 13 सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तानी मार्केट में आने वाली है। 8 GB 256 GB और 12 GB 256 GB दोनों ही मॉडल्स पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा और मज़े की बात यह है कि 8/256 और 12/256 दोनों वेरिएंट्स ही आपको 5G मिलने वाले हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, बोके सेंसर और अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलने वाला है और साथ ही साथ इस फ़ोन में आप 4K 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग भी कर सकेंगे। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप फ्रंट कैमरा से भी 4K 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंचज़ का एक एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि बेसिकली एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले होगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन भी होगी। हार्डवेयर अच्छी है स्मार्टफोन में और कैमरा भी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस स्मार्टफोन में आपको Dimensity 9300 सीरीज़ का चिपसेट मिलने वाला है। 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ 80 वाट की फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं सैमसंग की द मोस्ट डिमांडिंग इंटरनेशनल सीरीज़ के बारे में, सैमसंग की S25 सीरीज़ के बारे में। बहुत ज़्यादा लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि सैमसंग अपनी नोट सीरीज़ को इंटरनेशनल और पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च क्यों नहीं कर रहा। तो उसके पीछे भी एक मेन रीज़न ये है कि सैमसंग अपनी S सीरीज़ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो अपनी S25 सीरीज़ को पाकिस्तानी मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। इसमें आपको बेसिकली 3 से 4 वेरिएंट मिलते हैं और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जैसा कि आपने अगर कभी सैमसंग की S सीरीज़ यूज़ की होगी या फिर सैमसंग के शौकीन है तो आपको एक बात पता होगी कि सैमसंग अपनी S सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा कलर्स और काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स और स्पेशल एडिशंस भी लॉन्च करता है। इसमें आपको 4-5 वेरिएंट मिलेंगे। 12 GB रैम, 256 GB, 12 GB, 512 GB, 16 GB, 512 GB और 16 GB 1 TB की स्टोरेज का ऑप्शन भी मिलेगा। कुछ रूमर्स ये कह रहे थे कि 2 TB की स्टोरेज का ऑप्शन मिले, बट यहाँ पर आपको 1 TB की स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको 6.9 इंचज़ का एक LTPO फ्लूइड एमोलेड डायनामिक्स 2x की सपोर्ट के साथ मिलेगा, प्लस HDR10 प्लस की सपोर्ट, फुल HD प्लस और इस स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर की प्रोटेक्शन मिलेगी, साथ ही साथ फ्रंट और रेयर पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर की प्रोटेक्शन मिलने वाली है। तो फ्रंट और रेयर स्क्रीन साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अगर आप उन पर कवर या ग्लास नहीं यूज़ करते तो वो बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। स्मार्टफोन में आपको S24 की तरह टाइटेनियम की बॉडी मिलेगी जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है, जिस पर आप 8K 30 और 8K 24 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। 4K 120, 4K 60 एंड 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पर भी आप रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। साथ ही साथ आप 720p पर 240 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। सुपर स्लो मोशन, साथ ही साथ इसमें आपको एक टेलीस्कोप सेंसर भी मिलेगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा जूम कर सकेंगे। 100 से 120x तक आप इस स्मार्टफोन पर जूम भी कर सकते हैं। हार्डवेयर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का चिपसेट मिलेगा, जो अब तक का दुनिया का सबसे पावरफुल चिपसेट बस स्नैपड्रैगन होगा। मतलब इसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास होगी एप्पल की जो न्यू आने वाली चिपसेट होगी। एप्पल की बायोनिक A सीरीज़ की जो चिपसेट आती हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस स्मार्टफोन की जो कि परफॉर्मेंस होने वाली है। इस स्मार्टफोन के अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, प्लस साथ ही साथ आपको 45 वाट की फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देने वाली है। और यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात नहीं है, बल्कि हमें मार्केट में सैमसंग के ओरिजिनल चार्जर तो मिल ही जाते हैं कम प्राइस में। तो इस स्मार्टफोन में हमें सिर्फ केबल मिलेगी, अडेप्टर नहीं मिलेगा।
इसके बाद हम लास्ट पर डिस्कशन करेंगे व्हाट्सएप के बारे में कि व्हाट्सएप ने अपनी न्यू कौन-कौन से फीचर्स को लॉन्च किया है। तो व्हाट्सएप ने अपनी 2 से 3 न्यू फीचर्स को लॉन्च किया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट्सएप ने अपना ड्राफ्ट का फीचर लॉन्च किया है जिसमें हम बेसिकली ऐसे होता था कि हम किसी से टेक्स्ट पर कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो हम कोई भी टेक्स्ट और छोड़कर किसी अदर एप्लीकेशन को ओपन करते थे तो हमें ये भूल जाता था कि हम किस पर्सन से टॉक कर रहे हैं या फिर उसको कौन सा टेक्स्ट अभी जो सेंड नहीं हुआ, हमें ये पता नहीं चलता था। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अब आपको टेक्स्ट पर नज़र आ जाएगा कि आपने कौन-कौन से टेक्स्ट राइट करके छोड़े हुए हैं, आपने सेंड नहीं किए किए, वो आपको हाईलाइट कर दिया जाएगा ग्रीन करके। इसके अलावा जब आप हाँ, किसी को एल्बम सेंड करते हैं या फिर एक से ज़्यादा तस्वीरें सेंड करते हैं तो आप कैप्शन में अगर कोई चीज़ लिखते थे तो वो सभी पिक्चर के साथ कैप्शन ऐड हो जाता था, लेकिन इस फीचर को यूज़ करके आप हर पिक्चर को अलग-अलग कैप्शन कर सकते हैं और सामने वाले को समझ आ जाएगी कि इस पिक्चर को कैसे डिटेल किया गया है, इसका कैप्शन क्या है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स का एक फीचर व्हाट्सएप ने न्यू दिया है। पहले ये सिस्टम होता था कि अगर हम किसी को डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर सेंड कर रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो वो हमें एक-एक करके सेलेक्ट करना पड़ता था, बट यहाँ पर हम बहुत सारी इमेजेस और बहुत से ज़्यादा डॉक्यूमेंट एक साथ सिलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको कुछ दिन के अंदर मिल जाएगी, जो व्हाट्सएप ने न्यू फीचर लॉन्च किया है। फेसबुक के और इंस्टाग्राम के कौन-कौन से न्यू फीचर हैं वो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करके एक अच्छे से कमेंट लीव करके मोटिवेट ज़रूर करते जाना है। अस्सलाम वालेकुम।